हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज इस लेक्चर में हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ओशन करंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी बात कर, जियोग्राफी में तो ये आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादातर ये टॉपिक आता है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो यू शुड नो अबाउट द ओशन करंट्स, देयर डायरेक्शन, कि कौन सी ओशन करंट किस किस ओशन में चलती है और किस डायरेक्शन में चलती है, कोल्ड करंट है या वार्म करंट है, उसका क्या इफेक्ट रहता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी सो दैट कि आपके सारे जो कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे और जो आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। एंड यस, कमेंट योर दिस इफ़ यू हैव एनी suggestion, do write it in the comment section and I will check those comments. Okay, let's get started. राइट, चलिए। देखो, आप सब लोगों को ये पता होगा कि एक इमेजिनरी लाइन जो है, एक इमेजिनरी लाइन हमारा जो ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, उसको दो हिस्सों में बांटता है। एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम जीरो लैटिट्यूड भी बोलते हैं, 0 डिग्री पे होता है, या इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। राइट, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटोरियल रीजन, ये यहाँ पे जो है सूरज, ज़्यादातर सूरज की रोशनी ज़्यादा रहती है एंड बिल्कुल ओवरहेड होता है। और यहाँ पे यूजुअली जब आप देखोगे दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ओशन से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी ना, यहाँ पे ओशन से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी इस रीजन में। तो हमेशा इसमें दोपहर में बारिशें होती हैं यहाँ पे। तो इसमें रेनफॉल, इस वाले रीजन में रेनफॉल भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखो यहाँ से जैसे क्रॉस होता है, आपने बहुत सारे फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। यहाँ पे बारिशें बहुत होती है तो वहाँ पे वो डाइवर्सिटी भी बहुत है स्पीशीज़ की। तो ये इक्वेटोरियल रीजन जो है, इक्वेटर में जो है गर्मी बहुत रहती है। इक्वेटोरियल रीजन में, इस वाले रीजन में गर्मी बहुत रहती है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो ये इक्वेटर है, आपको पता है एक इमेजिनरी लाइन, ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, दो इक्वल हाफ्स में बांटता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्विक एक रिवाइज करा रही हूँ इसका करंट अफेयर, जिस ओशन करंट्स का। तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, इक्वेटर, जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे बता, अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई होता है, इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई होता है, देखो टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना, इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है। जब टेम्परेचर हाई होगा ना, प्रेशर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो प्रेशर हाई होता है। अब यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको क्या बताऊंगी, आपको क्या याद रखना है। इक्वेटर पे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जो यहाँ ये वाली एरियाज है ना, ऊपर और नीचे, ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बर्फ से ढका हुआ होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बहुत कम होगा और प्रेशर यहाँ पे हाई होता है। तो इसको हम बोलते हैं हाई, ओ सॉरी, इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर रीजन। एंड और इसको हम बोलते हैं जो है, इसको हम बोलते हैं, ये जो पोल्स होते हैं ना, ये हाई प्रेशर रीजन होता है और जो इक्वेटर होता है वो लो प्रेशर रीजन होता है। क्यों? इक्वेटोरियल पे टेम्परेचर हाई होता है और पोल्स पे प्रेशर हाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, पोल्स जो मैंने आपको बोले, जो चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ये ठंडे इलाके हैं ना, बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भी पोल से करंट आती है, ओशन करंट, बेसिकली पानी में डिफरेंट तरह की ये उठती है, जैसे वेव्स होती हैं, टाइड्स होती है और ओशन करंट्स होती है। जो भी ओशन करंट आप पोल से आएगी, यहाँ इस वाले एरिया से आएगी, मुझे बताओ वो ठंडी होगी या गर्म होगी? अब वहाँ पे पोल्स पे बर्फ से ढका हुआ होता है सारा, वहाँ पे आइस लगा हुआ होता है, तो जो भी मेल्ट होके पानी निकलेगा यहाँ से, ये क्या होगा? ये बिल्कुल कोल्ड होगा, ये बिल्कुल चिल्ली होगा, है ना। अब मुझे पता, इक्वेटर पे तो सन का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो इक्वेटर जो हॉट एरिया है, वहां से जो करंट निकलेगी, वहां से जो पानी होगा, वो ठंडा होगा या कोल्ड होगा? दैट विल बी हॉट वाटर, दैट विल बी वार्म। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको क्या याद रखना है, जो भी ओशन करंट इक्वेटर से आती है वो क्या होगी? वो वार्म ओशन करंट होगी, वार्म ओशन
करंट होगी, ठीक है, शाबाश। अब जो भी करंट पोल से आती है वो क्या होगी, वो कोल्ड करंट होगी। क्या होगी, कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट था कि जहां पे भी आपको इमेजिन कर पाओगे, कि मैं अभी आपको याद कराऊंगी, जब भी आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अच्छा ये बीच में निकलती है, ये इक्वेटर से निकलती है, तो दैट इज अ वार्म ओशन करंट। और जब भी आपको इमेजिन होगा कि ये ऊपर से या नीचे बिल्कुल एक्सट्रीम से पोल से आती है, तो वो ठंडी होगी वो करंट, ठीक है, दैट विल बी कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखो ये जो लैंड मास है ना बड़े बड़े, इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ, यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा करेंगे। ये देखो एशिया है, ये देखो यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, है ना। अब ये जो ब्लू कलर का है ना, ये क्या है, ये पानी है ना सारा, क्योंकि हमारी ग्लोब पे ज़्यादा पानी है। ये ओशंस है, क्या है, ओशंस। तो अगर हम इन ओशंस की बात करेंगे, ये देख लीजिए आप, दिस इज पैसिफिक ओशन, और यहाँ से भी ये मिलता है क्योंकि अर्थ गोल है ना, ये यहाँ से भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ से भी पैसिफिक हो गई। ये जो बीच में ना, ये अटलांटिक ओशन है, बिजिएस्ट ओशन है अटलांटिक। ये इंडियन ओशन है यहाँ पे, ठीक है। ये सादर्न ओशन है, और ऊपर आर्टिक ओशन है, ठीक। फिर से मैं एक बार समझाऊंगी। ये जो देख लीजिए, ये हमारा जो है, यहाँ पे हमारी कंट्री है इंडिया, इसके बिल्कुल साथ में क्या है, इंडियन ओशन है यहाँ पे, और यहाँ से क्या है, पैसिफिक ओशन है, और ये है अटलांटिक ओशन, ये साउदर्न ओशन है, और ऊपर आर्टिक ओशन है। बात क्लियर हुई। अब ये देखो, इन ओशंस का भी जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पार्ट आएगा वो नॉर्दर्न वाला पार्ट होगा। ये जो ऊपर आता है, ये इक्वेटर के ऊपर जो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये होगा साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से, सॉरी, ये नॉर्दर्न पैसिफिक होगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये साउदर्न पैसिफिक ओशन होगा, ठीक है। ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन होगा, और ये साउदर्न अटलांटिक ओशन होगा, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वेटर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वो ये है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी ओशंस है, उन्हीं में तो ओशन करंट्स आएंगी। वहां पे ओशन करंट्स यूजुअली क्लॉकवाइज चलती है। क्या चलती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी चलती है, आपके पास घड़ी होती है ना घर में, वो कैसे घड़ी का जो जो सुई होती है, वो कैसे नीडल कैसे चलती है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो घड़ी की तरह चलेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन करंट्स होती है ना, वो क्लॉकवाइज चलती है। जैसे आपको यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, देखो यहाँ पे ऐसे घड़ी की तरह चलता है, यहाँ पे ऐसे घड़ी की तरह चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसे घड़ी की तरह चल रहा है, ठीक है। सो ये क्लॉकवाइज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी ओशन करंट्स होती है वो क्लॉकवाइज होती है। अब इनकी जो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ से जितनी भी ओशन करंट्स होते हैं, उनको यूजुअली क्या इनका डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऑपोजिट ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो अगर क्लॉक ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे। अब देखो ये ऐसे चलता है, बिल्कुल उल्टा चलता है, ऐसे चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है ओशन करंट्स, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती है ओशन करंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी रेड कलर की जो ओशन करंट यहाँ पे एरो दिखा के ना, दैट इज वार्म ओशन करंट, और जो भी ब्लू कलर की है दैट इज कोल्ड ओशन करंट। अब मैं आपको देखो बताऊंगी यहाँ पे, मुझे बता, ये जो बेंगुला करंट आपको दिख रही है, यहाँ पे बेंगुला करंट ये दिख रही है आपको, बेंगुला करंट ये कहाँ से, किस रीजन से आ रही, क्या ये इक्वेटर से आ रही या इक्वेटर की ओर आ रही है। ये ऊपर से इक्वेटोरियल लाइन है ना, तो ये कहाँ से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, दैट मीन्स ये पोलर रीजन से आ रही है, पोल से आ रही है ना। कहाँ की ओर जा रही है, इक्वेटर की ओर जा रही है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए ये यहाँ से आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से चलेगी, फिर ये से वापस आएगी, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, ये जो बेंगुला करंट है, ये कोल्ड करंट है या वार्म करंट है, ये कोल्ड करंट है। और जो ये बेंगुला करंट है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका की बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे चलती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यूजुअली जो कोल्ड करंट्स होती है ना, वो हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे चलती है, और इसीलिए हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे आप डेजर्ट देखोगे। क्यों, ये जो कोल्ड करंट है ना, तो इनकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, और इनकी वजह से रेन नहीं होता है। तो आप देखोगे हमेशा, यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ से भी आप देखोगे, डेजर्ट्स पाओगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, यहाँ से भी वेस्टर्न साइड पे कोल्ड करंट चलती है, जिनकी वजह से डेजर्ट एरियाज बने होते हैं वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे। तो यहाँ पे जो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये जो बेंगुला करंट है ना, नीचे से आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, पोल से आ रही है, दैट इज ये क्या है, बेंगुला करंट, ये कोल्ड करंट है। फिर यहाँ से ऐसे जा रही है साउथ इक्वेटोरियल, और यहाँ नीचे जो ये आ रही है ना,
ये नीचे जो आ रही है ऊपर से नीचे, ये कौन सी करंट है? ब्राजील ब्राजील करंट है, ये साउथ अमेरिका है, तो ब्राजील से होके आ रही है ये ब्राजील जो ओशन करंट है। बताइए ये वार्म होगी या कोल्ड होगी? ये ऊपर से नीचे आ रही है ब्राजील, आप देखो रेड कलर की ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये इक्वेटोरियल, ये जो पानी यहाँ ऊपर चल रहा है इक्वेटोर में, ये गर्म हो गया वहां पे, तो ये वहां से इक्वेटर से निकलते पोल्स की ओर आ रही है, तो ये क्या होगी? ये वार्म मोशन करंट है, क्योंकि ये इक्वेटर से आया ये पानी, इक्वेटर पे पानी गर्म होता है, तो पोल्स की ओर जब जाएगा ये वार्म मोशन करंट है, तो यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा एज अ बेंगुला कोल्ड करंट। ठीक है, ये तो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात है। सेम यहाँ पे आप देखोगे पीरू करंट कहाँ है? अब बेसिकली पीरू यहाँ पे एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो ये बिल्कुल वेस्टर्न, ये ईस्ट साइड हुआ, ये वेस्ट साइड हुआ, ये ईस्ट साइड हुआ, ये वेस्ट साइड है ना, तो वेस्टर्न मार्जिन पे फिर से आप देख रहे हो साउथ अमेरिका में भी क्या है? कोल्ड करंट है, तो आप देखोगे वेस्टर्न साइड पे क्या होती है? हमेशा कोल्ड करंट्स होती है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो पीरू यहाँ पे एक कंट्री है, इसी पे इसका नाम है पीरू करंट, ये भी पोलर रीजन से आके इक्वेटोरियल ओर जा रही है, तो ये भी कोल्ड करंट है। ठीक है, आप मुझे बता, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, वहां पे क्लॉकवाइज चलती है ना, आप बताओ ये जो कैलिफोर्निया करंट है ना, कैलिफोर्निया करंट ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी ऊपर से इक्वेटर की ओर आ रही है, बेसिकली कैलिफोर्निया साइड से आ रही है, ये यूएस है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो ये जो कैलिफोर्निया करंट है ये भी पोलर रीजन से पानी आ रहा है इक्वेटर की ओर, ये भी कोल्ड करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलास्का ओशन करंट, अलास्का के पास जो है ये ना अमेरिका यूएसए का रीजन है अलास्का, अलास्का के पास अलास्का ओशन करंट है, आपको दिख रहा होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये वार्म ओशन करंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी आप देखोगे पोल साइड से इक्वेटर की ओर जो करंट जाती है वो कोल्ड होती है, जो इक्वेटर से निकल के कहीं और जाती है वो वार्म होती है। आप देखो ये यहाँ से गल्फ स्ट्रीम ये वार्म है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन से जाके ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर से कैनरी करंट आ रही है, ये देखो आ रही है कैनरी करंट ऊपर से, ये कोल्ड करंट है, और इसकी वजह से ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे डेजर्ट है, और ये कैनरी करंट है ऊपर से पोलर रीजन से ठंडा पानी आ रहा है नीचे की ओर, ये कोल्ड करंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहाँ पे, जहां पे भी ये कोल्ड करंट और वार्म करंट्स ओशन करंट्स मिलती है ना, वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। क्या बनता है? फिशिंग ग्राउंड बनता है। रिसेंटली जेकेएस एग्जाम में यहाँ पे इन दो करंट्स का क्वेश्चन में आया था एग्जाम में। ये खुरोशो करंट जो है ये कहाँ से आ रही है? ये नीचे से इक्वेटोरियल से आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगी? इक्वेटर से जो भी पानी निकलता है वो वाटर वार्म होता है, तो ये वार्म ओशन करंट है। ऊपर से ओइशो करंट आ रही है, पोल से आती है, जापान में मिलती है ये दो करंट्स। ओइशो करंट ऊपर से आती है इक्वेटर की ओर, तो जो ऊपर से आएगी पोलर रीजन से आएगी वो ठंडी होगी। तो आप देखो ओइशो करंट क्या है? कोल्ड करंट है। खुरोशो करंट क्या है? वार्म है। ओइशो ऊपर से आती है पोलर रीजन से इक्वेटोरियल की ओर, ये कोल्ड है। खुरोशो इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रही है, ये वार्म है। जहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलती है ना, वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनता है, वहां पे सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो ये जापान में भी ये यहाँ पे जो है फिशिंग बिजनेस करते हैं लोग, क्योंकि वहां पे फिशिंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी गल्फ स्ट्रीम और लेबाडोर करंट मिलती है, यहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड है। और मुझे बता, ये जो लेबाडोर करंट है ना, ये कहाँ से आती है? ऊपर पोलर रीजन से आती है, तो दिस इज कोल्ड करंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप ऐसे याद रख लेना, सी फॉर कैलेंडरिया, सी फॉर कैलिफोर्निया, सी फॉर कोल्ड, तो ये कोल्ड करंट है। सी फॉर कैनरी, सी फॉर कोल्ड, ये कोल्ड करंट है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो इन दो का। ठीक है, बाकी देखो ये जो आपको इमेजिन करना है मैप, लेबाडोर ऊपर से आ रही कोल्ड करंट होगी, ओशो ऊपर से आ रही है कोल्ड करंट होगी, ईस्टर्न ग्रीनलैंड ऊपर से आ रही कोल्ड करंट होगी। ठीक है, अच्छा कैलिफोर्निया ऊपर से आ रही कोल्ड करंट होगी, कैनरी ऊपर से आ रही कोल्ड करंट होगी। अब देखो ये पीरो बिल्कुल साउथ पोल से ऊपर की तरफ आ रही है, तो कोल्ड करंट होगी। बेंगुला भी कोल्ड करंट होगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी कोल्ड करंट होगी। मैंने आपको बोला कि हर एक कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे वहां के वेस्टर्न मॉरिजन पे आप देखोगे कोल्ड करंट। ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मॉरिजन पे वेस्टर्न कोल्ड करंट। ये देखो अफ्रीका, बेंगुला करंट कोल्ड करंट। ये देखो साउथ अमेरिका, पीरू करंट कोल्ड करंट। ये देखो कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। ठीक है, कैनरी यहाँ पे कोल्ड करंट, लेबर्ड ये छोड़ो, ये ईस्टर्न साइड से। तो दीज आर द वेस्टर्न मॉरिजन कोल्ड करंट्स, और इनकी वजह से डेजर्ट्स बने हैं कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मॉरिजन्स पे। ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आए थे रिसेंटली जेकेएस में। एक तो वेस्टर्न साइड पे इन कोल्ड करंट्स की वजह से क्या बनता है? डेजर्ट बनता है। और ये जो ओइशो करंट है ये यहाँ पे कोल्ड करंट है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और यहाँ पे खुरोशो करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे ए और बी लिख के था, आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सी करंट है, कोल्ड है या ओइशो करंट है, खुरोशो करंट है, कौन सी है। ठीक है, शाबाश।
यहाँ पे एक और देखो, मोज़ाम्बिक करंट, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो दैट मीन्स इक्वेटोरियल से पोल्स की तरफ जा रही है, तो ये वार्म करंट होगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से अगलहस करंट, अगलहस करंट यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन पे है, ये ऊपर इक्वेटर से नीचे जा रही है, ये भी वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ये भी वार्म करंट है। तो आप मुझे बता, क्या आपको दिख रहा है कि जहाँ पे भी ईस्टर्न रीजन्स है, ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे वार्म करंट्स है? बिल्कुल। ये देखो, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, मोज़ाम्बिक करंट, अगलहस करंट, ब्राज़ील करंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये गल्फ स्ट्रीम है ना, ये ईस्टर्न साइड से खोरोशो, ये सारी वार्म करंट से, इनकी वजह से बारिशें भी ठीक ठाक होती हैं और वहाँ का टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। तो इस साइड से डेजर्ट्स नहीं होते, डेजर्ट्स या तो बिल्कुल अंदर होंगे ड्यू टू कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, बिल्कुल जो अंदर होंगे, जो ओशन से दूर होंगे, तो वहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स नहीं पहुँचती, या तो वेस्टर्न मार्जिन पे होंगी जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स निकलती हैं और उसकी वजह से ये एरिया डेजर्ट एरिया बनता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको? ये रहा माइंड में अब ये मैप, बिल्कुल आपको याद करना है। 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल हर एक एग्जाम में आते हैं इस वाले रीजन से। तो यहाँ पे आपको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन चलती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। और ये जो गायर्स होते हैं हर एक ओशन में, पैसिफिक, अटलांटिक या इंडियन ओशन, गायर होता है लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशन करंट, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन लार्ज विंड मूवमेंट्स, उसको गायर हम बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा रोटेटिंग लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशन करंट्स होती है ना ओशंस में, उनको हम गायर्स बोलते हैं। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है वो ये क्लॉकवाइज चलती है और साउदर्न हेमिस्फीयर वाली एंटी क्लॉकवाइज में चलती है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ओशन करंट्स मूव इन नॉर्थ अटलांटिक गायर एज वेल एज नॉर्थ पैसिफिक गायर इन इज क्लॉकवाइज, और साउदर्न में होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इन जनरल करंट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट और कोल्ड, ठीक। तो ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी बताए, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। करंट्स कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन्स आर जनरली कोल्ड, ऑब्वियसली वो भी कोल्ड होंगी। करंट्स नियर इक्वेटर आर जनरली वार्म, है ना। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ऑब्वियसली ये कोल्ड होगी, ठीक, ओके। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना याद रहा और क्या आपको कोई इंप्रूवमेंट हुई इससे या नहीं। डू राइट इन द लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट कमेंट्स में लिख लेना। और आपको कौन से टॉपिक पे और लेक्चर्स चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।